हरे कृष्णा। आज के रविवारी सत्संग कार्यक्रम में आप सब लोगों का कालेवाड़ी इस्कॉन श्री श्री राधा कृष्ण जन्म मंदिर के तरफ से श्री उत्तम अवतार और उर्मिला माता जी की तरफ से आप सबका स्वागत है। तो लॉकडाउन की वजह से अपना कार्यक्रम नहीं हो रहा है, लेकिन ये ऑनलाइन दे रहे उत्तम अवतार प्रभु। मैं सब भक्तों को विनती करता हूँ कि आप लोग सुनिए, और मैं उत्तम अवतार प्रभु और उर्मिला रानी माता जी से विनती करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि हम भगवान के बारे में दो लफ्ज बोल सकें। हरे कृष्णा। तो हम भगवत गीता का एक श्लोक लेंगे, क्या है, और फिर आगे उसके ऊपर बोलेंगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे दोष अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम् समोहम सर्वभूतेषु न मे दोष अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 9 श्लोक क्रमांक 29। श्री प्रभुपाद की जय। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। मैं सबों के लिए संभाव हूं, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, देखिए ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। मैं सबों के लिए संभाव हूं, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण सबों के लिए संभव है और उनके लिए कोई विशिष्ट मित्र नहीं, तो फिर वे उनके भक्तों में विशिष्ट रुचि क्यों लेते हैं, जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते। क्योंकि ये भेदभाव नहीं, ये तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वो अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वो जिस योनि का हो, उनका पुत्र है, अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश है जो सबके ऊपर जलवृष्टि करता है, चाहे ये वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर हो या जल में हो, किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे भक्तों का यह उल्लेख हुआ है, वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव अध्यात्मवादी है और उन्हीं में स्थित है। भगवान यह स्पष्ट रूप से कहते मयि ते, अर्थात वे मुझ में है, फलतः भगवान भी उनमें। इससे यथामाम प्रपद्यतास्तव भजाम्यहम् की व्याख्या की जा सकती है। जो भी मेरे शरण में आता है उसी के मैं उसी रूप में रखवाले करता हूं। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथावितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांच नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देशतारि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान यहां पर बोल रहे हैं, मैं तो किसी से द्वेष नहीं करता हूं, नहीं किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सबों के लिए संभव हूं, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। तो भगवान यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है और वो मेरे में स्थित, यानी मेरे हृदय के अंदर रहता है और मैं भी उसके हृदय के अंदर में रहता हूं और वो मेरा मित्र है, मैं भी उसका मित्र हूं। तो भक्ति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है? भक्ति। इस भगवत धाम में, इस ब्रह्मांड में अगर हमको सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? भक्ति। यानी भक्ति क्या है? भगवान की प्रेममय सेवा। भक्ति क्या है? भगवान की प्रेममय सेवा। और भगवान की प्रेममय सेवा करना चाहिए ताकि हमको इस मनुष्य जीवन में हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। अगर हमको मनुष्य जीवन अपना जीवन सफल बनाना है तो भगवान ने जो कुछ नियम दिए है उसका पालन करना चाहिए। धर्म तो भगवत प्रणीतम। तो भगवान की वाणी है। भगवान क्या बोलते हैं कि जो मेरा भक्त है, जो मेरे प्रेम में सेवा करता हूं, मुझे प्रिय है। मैं सबके लिए किसी द्वेष नहीं करता हूं, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे प्रिय है। तो भगवान की भक्ति करना चाहिए। मनुष्य जीवन हमको 84 लाख योनि में घूमने के बाद मिला है, बहुत कष्ट से मिला है। ये ऐसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये कैसा नहीं जाना चाहिए? व्यर्थ नहीं जाना है। तो उसमें क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। तो भक्ति कितने प्रकार की होती है? तो भक्ति कितने प्रकार की होती है? श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज हमको बताते हैं। कौन बताते हैं? प्रहलाद महाराज बताते हैं। तो भक्ति देखो, श्रीमद् भागवत प्रमाण है कि भक्ति में क्या बताए प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज बताए, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि भक्ति श्रवणम कीर्तन विष्णु। आगे वो बताते हैं, आगे इस श्लोक में, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चे नव लक्षण क्रियत भगवद्दा तन्मन्य अधि उत्तमम। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि भक्ति के 9 लक्षण है। कितने लक्षण है? भक्ति के 9। तो 9 भक्ति के 9 लक्षण में से अगर इस मनुष्य जन्म में कोई भी जीव किसी एक के ऊपर अगर चलेगा तो भी उसकी मुक्ति हो सकती है। तो पहला है श्रवणम। तो श्रवणम मेन है, श्रवण करना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? उसका कीर्तन करना चाहिए। तो श्रवण करके कौन तर गया? तो श्रवण करके कौन तर गया? परीक्षित महाराज। कौन तर गए? परीक्षित महाराज। तो परीक्षित कौन है ये आपको पहला समझना चाहिए। तो परीक्षित है जो पांडवों के उत्तराधिकारी, जो पांडवों में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित। अभिमन्यु श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो अभिमन्यु का पुत्र कौन है? महाराजा परीक्षित। हरे कृष्णा। तो अभिमन्यु का पुत्र है महाराजा परीक्षित। तो परीक्षित सिर्फ श्रवण करके 7 दिन और 7 रात उन्होंने श्रवण किया। कितने दिन और कितने रात श्रवण किया? 7 दिन और 7 रात श्रवण करके भगवत धाम चले गए। किधर चले गए? भगवत धाम चले गए। ये परीक्षित जब माता के गर्भ में थे तब 2 पुत्र अश्वत्थामा ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया था। किसने चलाया था? द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाया था। आप लोगों को मालूम होगा कि कौरव पांडव का युद्ध हुआ, बहुत महाभारत होगा, उसमें 64 करोड़ लोग मारे गए। कितने मारे गए?
64 करोड़ मार गए, कौरवों के तरफ से कोई नहीं बचा, पांडवों से तरफ से 5 पांडव बच गए। और एक उत्तरा के घर में महाराजा परीक्षित थे। किसके घर में थे? उत्तर के घर में। तो जब सब मारे गए और रात में सोते समय द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया और बहुत सारा नरसंहार किया। और उसको सुबह जब पता लगा तो किसने मारा, जब युद्ध तो खत्म हो गया था, और युद्ध के नियम थे, तो एक ब्राह्मण होते हुए भी युद्ध के नियम के विरुद्ध जाकर, जबकि युद्ध चलता था सूर्योदय और सूर्यास्त तक, तो युद्ध के नियम के विरुद्ध जाकर सोते हुए लोगों को मार दिया अश्वत्थामा ने। यह ब्राह्मण संस्कृति के विरुद्ध है, यह धर्म संस्कृति के विरुद्ध है, और इसलिए उसका वध होना निश्चित था। लेकिन जब उसको पकड़ लिया, जब उसको पकड़ने गए तो डर के मारे उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। लेकिन उसको ब्रह्मास्त्र चलाने का सिर्फ ज्ञान था, उसको वापस लेने का ज्ञान नहीं था। तो उसको शमन करने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया भगवान की इच्छा से। और उस समय व्यासदेव प्रकट हो गए थे। कौन प्रकट हो गया? व्यासदेव। उन्होंने बोला दोनों ने अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो, नहीं तो ये पृथ्वी का, ये ब्रह्मांड का विनाश हो सकता है। तो अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन जो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा था उसने बोला मैं वापस लेने की कला नहीं जानता हूं, मैं इसको सिर्फ दिशा मोड़ सकता हूं। तो मालूम नहीं था ये अपनी ये दिशा किधर मोड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है तो इसकी दिशा मोड़ दो। तो उसने वो दिशा उत्तरा के गर्भ के तरफ मोड़ दिया, और वो बहुत खुश हुआ कि वह कौरवों का विनाश हो गया तो पांडवों का भी विनाश हो जाएगा, अभी कोई बचेगा नहीं। लेकिन भगवान ने बोला कि मैं वासुदेव कृष्ण उसको बचाऊंगा, और भगवान ने उसको बचाया। परीक्षित को किसने बचाया? भगवान ने माता के गर्भ के अंदर उसको ब्रह्मास्त्र से बचाया। इसलिए उनका नाम परीक्षित है कि वो उन्होंने भगवान को माता के गर्भ के अंदर दर्शन कर लिए थे। और हर एक को देखते समय जब छोटे बच्चे थे तो चाहे यही है क्या, यह है जिसको मैंने गर्भ दर्शन कर लिया, वो परीक्षा करते थे यही हुआ है क्या, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। तो अपने बहुत सारे राज्य के अंत में महाराजा परीक्षित एक बार अपनी प्रजा का अवलोकन करने के लिए जा रहे, तो एक बार जंगल में गए, उनको बहुत प्यास लगी। क्या लगी? बहुत प्यास लगी। और उन्होंने देखा कि कहीं एक ऋषि का आश्रम है, उस आश्रम में चले गए। वो शमीक ऋषि का आश्रम था। किसका आश्रम था? शमीक ऋषि का। तो ऋषि ध्यान में थे, मग्न थे, महाराज को बहुत प्यास लगी थी, तो उन्होंने उनका कोई स्वागत नहीं किया। तो उनको क्रोध आया। क्या आ गया? क्रोध आया। और वो क्रोध के वजह से उन्होंने देखा तो एक मरा हुआ सांप बाहर पड़ा था। तो सांप उन्होंने ऋषि के गले में डाल दिया। तो सांप मरा हुआ ऋषि के गले में डाल दिया उन्होंने। और ये बात में उनका जो छोटा पुत्र था 5 साल का, उसको पता लग गई। और जब उसको पता लगा कि मेरे पिताजी के गले में एक कोई राजा आया था, उसने मरा हुआ सांप डाला है, तो उसने क्या दे दिया? शाप दे दिया। उसका नाम श्रृंगी, शमीक पुत्र श्रृंगी ने क्या कर दिया? शाप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है उसको तक्षक नाग 7 दिन के अंदर डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और क्या हो जाएगी? उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब शमीक मुनि जब अपने ध्यान से बाहर आ गए, तब उनको पता लग गया कि ऐसा ऐसा महाराजा परीक्षित आए थे और उन्होंने मरा हुआ सांप डाला, तो मेरे बेटे ने शाप दे दिया। तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना परीक्षित महाराज को दे दी। महाराजा परीक्षित पर इतनी शक्ति थी कि वो शाप का वो प्रतिकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने बोला ये भगवान की इच्छा है। क्या? ये भगवान की इच्छा है, जो होना है होने दो। तो तत्काल उन्होंने अपने सारे वस्त्र, राजसी वस्त्र निकाल दिए, सन्यासी वस्त्र धारण किए, सिर्फ एक लंगोट धारण कर दिया, गंगा किनारे जाकर बैठ गए। और ये बात में पूरी तरह पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। सारे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि वहां पर आ गए। युवन नारद मुनि, व्यास देव, भगवान परशुराम, सारे के सारे ऋषि मुनि उधर आ गए। और सारे के सारे ऋषि मुनि हजारों की संख्या से उधर आ गए। लेकिन लास्ट में आ गए कौन? व्यासदेव पुत्र सुखदेव। कौन आ गए? सुखदेव मुनि आ गए। और सुखदेव मुनि को व्यासन पर बिठाया गया और उनको
राजा ने प्रश्न पूछे कि जो मरणासन है, जिसका मृत्यु आने वाला है, उसने क्या करना चाहिए। उन्होंने क्या पूछा, जिसकी मृत्यु होने वाली है तो उसने क्या करना चाहिए। तो यह है, और तब सुखदेव गोस्वामी ने बोलना शुरू कर दिया, और सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू किया तो 18,000 श्लोक बोले। कितने श्लोक बोले? 18,000 श्लोक। और वो श्रीमद् भागवतम है। वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। तो श्रवण विधि, तो ये श्रवण जो भगवान के नाम के बारे में, भगवान की लीला के बारे में, भगवान के गुण के बारे में जो श्रवण है, वो पहली स्टेप है भक्ति की। तो श्रवण करके कौन तर गया? महाराजा परीक्षित। और कीर्तन करके कौन तर गए? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी महाराजा परीक्षित के लिए 7 दिन और 7 रात भगवान की कथा सुनाई, भगवान के बारे में सुनाया। तो यह नविधा भक्तिया है, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पादशम अर्चन वंदम दास्यम साख्यम और आत्मनिवेदनम। तो श्रवण करके परीक्षित महाराज तर गए, और कीर्तन करते सुखदेव गोस्वामी तर गए। कीर्तन करके कौन तर गया? सुखदेव गोस्वामी तर गए। और स्मरण करके कौन तर गया? प्रहलाद महाराज। कौन तर गए? प्रहलाद महाराज। स्मरण करके भगवान के बारे में स्मरण करके कौन तर गया? प्रहलाद महाराज तर गए। और वंदन करके कौन तर गए? अक्रूर जी तर गए। वंदन करके कौन तर गए? अक्रूर जी तर गए। तो ये आपको स्मरण करके पहला तर गए कौन? प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज कौन है ये मालूम होना चाहिए। प्रहलाद महाराज कौन है? हिरण्यकश्यप के पुत्र है। किसके पुत्र है? हिरण्यकश्यप के पुत्र। हिरण्यकश्यप उसने इतनी तपस्या किया कि जिससे पहले ब्रह्मांड में किसी भी ऋषि मुनि ने उतनी तपस्या नहीं किया था। ब्रह्मा जी की तपस्या किया, और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए तो उसने ऐसा वर मांगा कि ब्रह्मा जी के इस ब्रह्मांड में उन्होंने जो उत्पन्न किया उससे किसी देवी देवता, नाग, राक्षस, शस्त्र अस्त्र से मेरा मृत्यु ना हो। तो उसने तो ब्रह्मा जी को बोला कि मुझे अमर तत्व का वरदान दे दो, लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला मैं अमर नहीं हूं, तो मैं तुम्हें अमरता वरदान कैसे दे सकता हूं। लेकिन हिरण्यकश्यप बहुत होशियार था, उसने ऐसा मांगा वर ताकि मेरा कोई वध ना कर सकते। तो उसने बहुत अत्याचार चलाया, मानवों के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर, इवन तक गायों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर इतना अत्याचार चला। देखो, और इतनी बड़ी तपस्या की है तो तपस्या का लाभ जनता को मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? जनता। लेकिन जनता के ऊपर राक्षस क्या करते हैं? इसलिए वो राक्षस है, इसलिए उनको राक्षस बोला, इसलिए उनको असुर बोला जाता है, क्योंकि वो भगवान से तपस्या करके या भगवान की तपस्या करके या और ब्रह्मा जी या शिव जी की तपस्या करके जो उनको लाभ मिलता है वो जनता को नहीं बांटते या जनता के सुख के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते। वो किस लिए करते? अपनी शिव शक्ति के लिए, उनको जनता को तंग करने के लिए करते हैं। क्या करे? जनता को तकलीफ देने के लिए करते हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने इतना अत्याचार किया कि गायों का वध कर दिया। जो गाय चरने वाले थे, वन थे गायों के लिए, उनको आग लगाई और ब्राह्मणों की बस्ती को जलाया, इवन गाय पालने वाले लोगों की बस्ती को जलाया। इवन तक उसने आज्ञा ऐसी दे दी कि आम और कटहल के पेड़ भी काट दो। किसके पेड़ काट दो? आम और कटहल के, क्योंकि उससे जो मनुष्य को भोजन प्राप्त होता है। श्रीमद् और ऐसा नरसंहारी राक्षस हिरण्यकश्यपु, वो अपने 5 साल के बच्चे से डर गया। किससे डर गया? 5 साल के बच्चे प्रहलाद महाराज से डर गया, क्योंकि प्रहलाद हिरण्यकश्यप बोलता है कि मैं ही भगवान हूं, लेकिन प्रहलाद महाराज ने क्या बोला कि आप भगवान नहीं है, आप जाओ, किधर जाओ? वृंदावन में जाओ और भगवान की भक्ति करो। तो प्रहलाद महाराज ये बता रहे हैं कि भक्ति कितने तरह की होती है, भक्ति कितने तरह की होती है। वो कौन है? प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज को ज्ञान कहां से आ गया? ये प्रहलाद महाराज को ये ज्ञान किधर से आ गया? ये
उनके जो मित्र है, जो प्रहलाद महाराज ने प्रचार चालू कर दिया अपने राक्षस मित्रों को, तो वो बता रहे कि प्रहलाद, हम तो शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर हमको जो सिखलाते वही हमको मालूम है, आपको ज्ञान किधर से आया? आप तो राजमहल में पले बड़े हो। तब प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जब मेरे पिताजी हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए गए थे और तब देवताओं ने आक्रमण कर दिया और मेरी माता को घसीटते हुए लेकर जाते देवराज इंद्र, और नारद जी ने बचाया। किसने बचाया? नारद जी ने बचाया। और बोला, अरे तुम तो देवता हो, राक्षस कार्य करो, गर्भवती स्त्री है और पर स्त्री है, उसका कैसा स्पर्श करे हो तुम? तो उन्हें बोला, इसके पेट में कोई राक्षस है, अगर ये बच्चे को जन्म देगी तो हम उसको मार देंगे। तो बोला, नहीं, तुम इसको नहीं मार सकते, क्योंकि भगवान का महान भक्त है, उसके गर्भ के अंदर है। और उस स्त्री को, प्रहलाद महाराज जी माता जी को, उनका नाम कयादु को नारद मुनि अपने आश्रम में लेकर गए, और उसने तब तक बच्चे को जन्म नहीं दिया वहां पर जब तक कि हिरण्यकश्यपु तपस्या सफल नहीं हुई। वो बोली, जब मेरे पति की तपस्या पूर्ण होगी उसके बाद ही मैं अपने बेटे को जन्म दूंगी। आज तक कोई स्त्री ऐसा कर सकती है क्या? किसके पास इतनी शक्ति है क्या? नहीं। तो हिरण्यकश्यपु ने हजारों साल तपस्या किया और तब तक वो बच्चा गर्भ के अंदर रहा, वो है प्रहलाद महाराज। और वहां पर नारद मुनि रोज कयादु को प्रवचन देते, रोज। और कौन सुनता था? प्रहलाद महाराज गर्भ के अंदर सुनते थे। तो इसलिए आज के कलयुग के अंदर मैं सबको विनती करता हूं, जो हमारे कालेवाड़ी के भक्त जो सुनने वाले हैं यह प्रवचन, और जिनके आगे शादी होने वाले हैं, टीवी मत देखो गर्भावस्था में। क्या मत देखो? टीवी मत देखो। देखना है, पढ़ना है तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, जपा करो, गुरु महाराज के जो लेक्चर है उनको सुनो और श्रीमद् भागवतम पढ़ो। तो आपके भी गर्भ के अंदर एक प्रहलाद की तरह एक भक्त का जन्म हो सकता है। किसका जन्म हो सकता है? क्योंकि बच्चा भी गर्भ के अंदर सुनता है, यह प्रमाण है। यहां पर बच्चा भी किधर सुनता है? गर्भ के अंदर भी बच्चा सुनता है। यह प्रहलाद महाराज का प्रमाण है। और प्रहलाद महाराज अपने राक्षस पुत्रों को बता रहे कि मेरी मां तो स्त्री है, इसलिए वो संसार कार्य में वो सारा भूल गई, लेकिन मैं भूला नहीं, मैं भूला नहीं। तो ऐसे प्रहलाद महाराज को उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने बहुत यातनाएं दी, क्योंकि वो भगवान का भक्त था, इसलिए बहुत यातनाएं दी। उनको बहुत मारने का प्रयास किया, उनको गरम गरम तेल के बड़ी सी कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें डाला, लेकिन उनका कुछ हुआ नहीं। उनको पहाड़ के नीचे फेंका, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उनको हाथी के पैरों तले दिया, लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं। उनको सर्पों से डसवा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लास्ट में थक गए। क्या? थक गए। और उनकी एक बहन थी होलिका, उनकी एक बहन थी, बोले ये तो नॉर्मल काम है, इसको मारना क्या हो? इसको देखो, एक बाप अपने बेटे को मारना चाहता है, और बेटा कितना बड़ा है? 5 साल का। बेटा कितना बड़ा है? 5 साल का। और क्यों मारना चाहता है? क्योंकि भगवान का भक्त है, और कुछ नहीं। सिर्फ वो भगवान का भक्त है, अपने बाप को भगवान नहीं मानता कि आप तो एक सामान्य जीव है, आप तो असुरों के सम्राट हो, आप भगवान नहीं है। तो इसलिए मारना चाहता है कि वो पिता की भक्ति नहीं करता, परम पिता की भक्ति करता है, इसलिए वो मारना चाहता है। तो जो होलिका थी उसने क्या कर दिया? बोला, बहुत सारी लकड़ी इकट्ठा करो सूखी हुई, और उसमें मैं प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान है, मुझे अग्नि कुछ नहीं कर सकती, तो ये प्रहलाद जल जाएगा और मैं बाहर आ जाऊंगी। तो ऐसा ही कर दिया, ऐसा ही कर दिया। तो ऐसा ही कर दिया। इसका प्रमाण है कि कोकन में आज बहुत बड़ी बड़ी होली रची जाती है, वैसी बहुत बहुत लकड़ी इकट्ठा करके। तो उसका नतीजा क्या हो गया कि होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। जाके राके साया मार सके ना कोई। जिसको कृष्ण बचाना चाहिए उसको कोई नहीं मार सकता, और जिसको कृष्ण मारना चाहिए उसको कोई नहीं बचा सकता। तो ऐसे प्रहलाद महाराज को अपने पिताजी ने मारने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन नहीं मारे गए, और वो नारायण नारायण बोलते हुए फिर आ गए। तो हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आ गया, और उन्हें बोला कि तुम्हारा नारायण किधर है और तुम्हें इतनी शक्ति कहां से आती है? तो प्रहलाद ने बोला कि पिताजी, आपको जहां से शक्ति आती है वहां से मुझे शक्ति आती है, जो शक्ति आपको देता है वही शक्ति मुझे देता है। तो बोलता, तुम्हारा ये भगवान है किधर जिसका तुम लाते हो? वो जल स्थली काष्ठ, वो कहीं
ऐसी एक जगह नहीं जहां पर वो नहीं है, हर जगह पर स्थित है। तो उन्होंने बोला इस खंबे के अंदर भी है क्या? तो बोला अगर हर जगह पर स्थित है तो खंबे के अंदर भी होना चाहिए। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत प्रमाण एक बहुत बड़ा मुक्का सा उस खंबे पर मार दिया और बहुत सारा आवाज हो गया, बहुत सारा आवाज हो गया और वहां से भगवान सिंह के रूप में प्रकट हो गए, नरसिंह के ऊपर प्रकट हो गए। भगवान कैसे प्रकट हो गए? नरसिंह के ऊपर प्रकट हो गए भगवान, और नरसिंह के ऊपर प्रकट हो गए और जितने सारे असुरास थे, पहला तो हिरण्यकश्यप को दिखाई नहीं दिया, और जब उसने दिखाई दे दिया तो उसने तलवार निकाली युद्ध करने के लिए। भगवान ने तो सीधा ऐसा पकड़ लिया, क्या सीधा हाथों से पकड़ा, जितने राक्षस मारने के लिए आए भगवान को युद्ध ऐसा नाखून से मार दिया, कोई शस्त्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं, और ऐसा युद्ध करते शाम हो गई और शाम को हिरण्यकश्यप को पकड़कर भगवान छत के ऊपर लेकर गए, उसके महल के छत के ऊपर लेकर गए। बोला देखो तुम्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम्हारे दिन में मृत्यु नहीं होगी, रात में मृत्यु नहीं होगी, किसी शस्त्र से मृत्यु नहीं, किसी अस्त्र से मृत्यु नहीं होगी, तुम्हें बाहर मृत्यु नहीं होगी, अंदर भी मृत्यु नहीं होगी। तो अभी देखो सूर्य है क्या? नहीं है, तो दिन नहीं है, लेकिन अंधेरा हुआ है क्या? नहीं, उजाला कायम है, अभी तक उजाला है, लेकिन दिन नहीं है। और अंदर लेकर आए, एक पैर दरवाजे के बाहर रखा, एक पैर अंदर रखा, और हिरण्यकश्यप को अपने गोद में ले लिया। तो हिरण्यकश्यप भगवान ने बोला देखो तुमने वरदान मांगा था कि मुझे नीचे भी मृत्यु नहीं चाहिए, ऊपर भी मृत्यु नहीं चाहिए, आकाश में भी मृत्यु नहीं चाहिए, पृथ्वी के ऊपर भी मृत्यु नहीं चाहिए। अभी देखो तुम ऊपर भी नहीं नीचे भी, कहां बैठे हो? मेरे गोद में बैठे हो। तो ब्रह्मा जी की जितने भी उसने मांगे थे, वरदान मांगे थे, उसका सबका पालन करते हुए भगवान ने चीर दिया अपने नाखून से। सामान्य असुर नहीं था हिरण्यकश्यप, ब्रह्मांड में कोई प्रतिकार करने की किसके पास शक्ति नहीं थी, उसके पास किसी के पास भी शक्ति नहीं थी हिरण्यकश्यप का प्रतिकार करने के लिए। भगवान ने अपने नाखून से चीर दिया और फेंक दिया। चीरकर क्या कर दिया? फेंक दिया। सारे देवी देवता इकट्ठा हो गए, सब थर थर कांप रहे थे, इवन ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी सारे इकट्ठा हो गए, और भगवान इतने क्रोध में थे, लेकिन भगवान को शांत करने के लिए किसकी नजदीक जाने की हिम्मत नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने माता लक्ष्मी से प्रार्थना किया, हे माते कि भगवान को शांत कीजिए। माता लक्ष्मी ने बोला कि मैं ऐसा रूप भगवान का कभी भी नहीं देखा, मेरी शक्ति नहीं है उनके सामने जाने की। तब फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को बोला, ये छोटा बच्चे को बोला कि तुम्हारे लिए भगवान ने ऐसा उग्र रूप धारण किया है, तो तुम उनको जाके शांत करो। जब भगवान नजदीक गए एक हार लेकर, तो उन्होंने नरसिंह भगवान के क्या कर दिया? प्रहलाद महाराज एक हार लेकर गए और नरसिंह भगवान क्या कर दिया? गले में डाल दिया। तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को उठाकर अपने गोद में ले लिया। देखो क्या कर रहा, आपने गोद में ले लिया। ऋषि ने बताया कि वो उसको ऐसा झुला रहे, किसको? प्रहलाद को। तो ऐसे प्रहलाद महाराज वो हमेशा स्मरण गए, इतना तकलीफ हो गया, लेकिन कभी भगवान को भूले नहीं। तो श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण, वो हमेशा भगवान को स्मरण करते, हमेशा भगवान को स्मरण करते थे। और लास्ट में भगवान ने उनको बोला कि प्रहलाद, जब मैं प्रसन्न होता हूं तो कुछ ना कुछ दे देता हूं, तुम भी मांगो। क्या बोला? तुम भी मांगो। तो प्रहलाद महाराज ने बोला मैं कोई व्यापारी नहीं, मैं कोई बनिया नहीं कि भक्ति के बदले कुछ मांगू। तो हमारे एक लेसन है, हमको एक शिक्षा है कि भक्ति के बदले कुछ मांगना नहीं, भक्ति के मांगना है तो भगवान की सेवा मांगना है। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि मुझे सेवा दे दो, अपने गुरु की सेवा दे दो, मैंने नारद मुनि की कभी सेवा नहीं की, मुझे सेवा दे दो। तो भगवान ने बोला नहीं तो कुछ मांगो। तो फिर प्रहलाद ने बोला कि मेरा पिताजी इतना बहुत बड़ा राक्षस था, उसने बहुत लोगों को सताया, देवताओं को, ब्राह्मणों को, मनुष्यों को, गाय को, सबको सताया, अब उसका उद्धार कीजिए। तो भगवान ने बोला जो मेरी भक्ति करता है उसके मैं 21 पीढ़ी का उद्धार करता हूं। श्रीमद् भागवत प्रमाणन 3x7, क्या 3x7, 21 पीढ़ी का उद्धार करता हूं भगवान ने बोला। तो देखो अगर किसी के घर में अगर एक बच्चा भक्त बनता है तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, बहुत बड़ी कृपा है, आपके वो पीढ़ी का उद्धार कर सकता है। मैं सबके सब भक्तों से और जो भक्त नहीं है और भक्त बनने वाला हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने बच्चों को भक्ति में लगाओ, अपने बच्चों को भक्ति में लगाओ, नहीं तो कलयुग का इतना बड़ा असर है,
कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव है कि वो बाह्य जगत में जाएंगे। किधर जाएंगे? बाह्य जगत में जाएंगे, मांसाहार करेंगे, मदिरापान करेंगे, जुगार खेलेंगे और उनका संसार खुद का भी बर्बाद कर देंगे। आज बहुत सारे लोगों का है वो दुखी है इस वजह से कि बच्चे नशे का गए हैं, नशे का अधीन गए हैं। श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। हमारे जो आचार्य हैं प्रभुपाद, उन्होंने ऐसे भटके हुए जीवों का उद्धार कर दिया। जब वो अमेरिका में गए तो ऐसे भटके हुए जीव थे, अपने घर द्वार छोड़कर 6-6 महीने स्नान नहीं करते, ऐसे पड़े रहते थे। स्त्री पुरुष बच्चे लड़कियां एक साथ पड़े रहते थे, स्नान नहीं करते। इतने लंबे लंबे बाल बढ़ाए थे, कभी स्नान का ये नहीं था, कभी स्नान भी नहीं करते। कुछ मिला तो खाया, नहीं तो नशा करके पड़े रहते। उनको सब नशे से बाहर निकाला। उनको क्या करता है? नशे से बाहर निकाला। उनको एक ही नशा दी। कौन सी नशा दी? हरि नाम की। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरिनाम ऐसा है। प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह भगवान ने बोला कि मैं तुम्हारे कितने पीढ़ी का उद्धार कर दिया? 21 पीढ़ी का उद्धार कर दिया। 21 पीढ़ी का। तो जो भी कोई भक्त बनेगा उसके 21 पीढ़ी का उद्धार होगा। कितने पीढ़ी का उद्धार होगा? 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया। तो ये नवविधा भक्ति है। तो नवविधा भक्ति में पहला क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो श्रवण करके परीक्षित महाराज का उद्धार हो गया, कीर्तन करके सुखदेव गोस्वामी का उद्धार हो गया, और स्मरण करके किसका उद्धार हो गया? प्रहलाद महाराज का उद्धार हो गया। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो पाद सेवन करके किसका उद्धार होगा? माता लक्ष्मी। आज भी हम देखते हैं कि माता लक्ष्मी हमेशा भगवान की चरण कमल की सेवा में लगे रहते हैं, जबकि उनका स्थान भगवान के हृदय के अंदर है। उसका स्थान किधर है? भगवान की छाती में, भगवान के हृदय के अंदर। लेकिन हमेशा किधर है? भगवान की चरण की सेवा करते रहते। तो माता लक्ष्मी ये भगवान की चरण कमल की सेवा करके उन्होंने उनका भी उद्धार कर दिया। और एक आचार्य भी है। माता लक्ष्मी क्या है? आचार्य, एक श्री संप्रदाय के आचार्य है। जैसा हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय, उसके आचार्य कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी से आता है। और एक संप्रदाय भगवान शंकर से आता है, रुद्र संप्रदाय। एक संप्रदाय माता लक्ष्मी आता है, जो लक्ष्मी संप्रदाय की वो आचार्य। उनसे एक संप्रदाय श्री संप्रदाय। तो माता लक्ष्मी सिर्फ चरण सेवा करके, भगवान की चरण सेवा करके उनका उद्धार हो गया। और शाश्वत भगवान के संग, हमेशा भगवान के संग रहती है माता लक्ष्मी। तो आगे है श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चनम। तो अर्चनम, भगवान की अर्चना में दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो अर्चनम यानी प्रणाम करके किसका उद्धार हो गया? अक्रूर। किसका उद्धार हो गया? अक्रूर। अक्रूर जी मालूम है अक्रूर जी कौन है? जब द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बहुत सारे प्रयास कर दिए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। बहुत सारे प्रयास कर दिए, यानी कि इतने भगवान कृष्ण 6 दिन के थे तब उन्होंने पुतना को भेजा। किसको भेजा? पुतना को भेजा। किसको भेजा? पुतना को भेजा। 6 दिन के थे। तो क्या हो गया? पुतना वापस आ गई क्या? नहीं, पुतना वापस नहीं आई। कालकूट नाम का जर अपने स्तन को लगाकर वो भगवान को मारने के लिए गई। युवन सुंदर स्त्री का लक्ष्मी तरह अपना वेश बनाकर गई और भगवान को उठाया पालने से और अपना दूध पिलाया उसको। तो भगवान ने क्या कर दिया कि भगवान ने वो जहर भी पी लिया और उसका दूध भी पी लिया और उसके प्राण भी खींच लिए और उसको किधर भेज दिया? भगवत धाम दे दिया, मां का दर्जा दे दिया उसको, पुतना को, जो कि जहर से मारने के लिए आई थी। अगर हमको कोई मारने के लिए आएगा तो हमका कुछ अच्छा सोचेंगे? नहीं, वो भगवान है। ऐसे भगवान है जो हर जीव के ऊपर दया करते हैं, हर जीव के ऊपर दया करते हैं। तो इसलिए हमने किसकी भक्ति करनी चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ऐसा अनेक अनेक
कंस ने प्रयास किए, पुतना को भेजा, बकासुर को भेजा, अगासुर को भेजा, शक्तासुर को भेजा, तो सफलता नहीं मिली। लास्ट में उन्होंने किसको भेज दिया कि कृष्ण को गोकुल से मथुरा लेकर आएंगे और मथुरा में प्लानिंग से उसको क्या करेंगे, मारेंगे। तो इसलिए उन्होंने अक्रूर को भेजा। किसको भेजा? अक्रूर को भेजा। तो जो अक्रूर वृंदावन में जा रहे थे तो उन्होंने देखा क्या कि भगवान के चरण कमल वो बालू के बीच में लगे हुए हैं, और चरण कमल भगवान के किसके ऊपर लगे हैं? वो बालू के ऊपर लगे हुए हैं, और उसके ऊपर शंख चक्र गदा पद्म है। तो अक्रूर जी ने क्या कर दिया, को सुबह निकले थे ब्रह्म मुहूर्त में, वो देखने के साथ ही उस जंप कर दिया रथ क्या, और उसको प्रणाम कर दिया। उनको प्रणाम, उनके आंखों से पूरी तरह अश्रु बहने लगे, उनके आंखों से पूरी तरह क्या हो गए, अश्रु बहने लगे। जो सुबह निकले थे उनको गोकुल में पहुंचने के लिए अंधेरा हो गया, शाम हो गई। तो जहां जहां भगवान के चरण कमल दिखते थे वहां वो लोटांगन डालते थे, उनको दंडवत प्रणाम करते थे। उसका इतना आनंद होगा, इतना अतिशय आनंद हो गया उनको, और इसलिए उनको जो कुछ 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर अंतर है मथुरा से वृंदावन का, उनको शाम हो गई पहुंचने के लिए। तो ये श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, तो अर्चनम करके अक्रूर जी ने मोक्ष की प्राप्ति की, वो भगवान के धाम में चले गए। तो नवविधा भक्ति में हमने अभी तक कितने देखा? श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। तो पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, सॉरी, हरे कृष्णा। तो अक्रूर जी है वो वंदना के ही है आचार्य, किसके है? वंदन, दंडवत प्रणाम। और जो अर्चनम क्या है वो पृथु महाराज है। कौन है? पृथु महाराज। पृथु महाराज वो अर्चनम क्या है? क्योंकि पृथु महाराज भगवान के लिए खुद सेवा करते थे, और उसमें अम्बरीश महाराज भी हैं। क्या? अम्बरीश महाराज, लेकिन भागवतम में पृथु महाराज का, पृथु महाराज भगवान के अवतार है। कौन है? भगवान के अवतार है, उसको अधिराजा बोला जाता है पृथु महाराज को। श्रीमद् भागवतम प्रमाण है कि जितने भी हमको जो जो चीज की जरूरत है वो सब माता पृथ्वी से जो दोहया है मनुष्य के लिए, वो किसने दोहया है? पृथु महाराज ने। तो पृथु महाराज अर्चनम के आचार्य है, और अक्रूर जी वंदना के आचार्य है। किसके? दंडवत प्रणाम करने के। तो आगे श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण पादशम अर्चन वंदनम दास्यम, दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो दास्य के कौन उदाहरण है? हनुमान जी। कौन है उदाहरण है? हनुमान जी। तो हनुमान जी ने बहुत सारी सेवा, आपने रामायण कितने लोगों ने पढ़ा है और कितने लोगों ने देखा होगा टीवी के ऊपर। तो हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाया, और भगवान से कुछ भी पाया नहीं, कुछ भी मांगा नहीं, कि मुझे सेवा दो, सेवा दो। और सेवा करके आज वो चिरंजीवी है, और इधर भी है और भगवान के धाम में भी है। तो इधर भी है और भगवान के धाम में भी है। तो ये दास्य है। दास्य भाव में वो साकेत धाम है भगवान का, जो भगवान राम का जो एक्चुअली धाम है वो क्या है? साकेत धाम है, या उसको अयोध्या धाम बोलते हैं, लेकिन साकेत धाम है। इससे नीचे गोलोक वृंदावन से नीचे द्वारका धाम है, द्वारका धाम से नीचे साकेत धाम। वहां भी भगवान दो भुजधारी है, वहां भी भगवान दो भुजधारी है। बाकी वैकुंठ लोक में भगवान चतुर्भुज है, नारायण के रूप में चतुर्भुज है। तो वहां हनुमान जी रहते हैं, और उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो नवविधा भक्ति में फिर आता है दास्यम साख्यम। तो साख्यम में कौन है? अर्जुन है। कौन है? अर्जुन है। अर्जुन भगवान का मित्र है, और भगवान ने जो ज्ञान उनको दे दिया उसी के उन्हें तंतु तो उसने अपना लिया, और वो सारा ज्ञान हमारे लिए। और वो क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। वो क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवद गीता में जो जो भगवान ने बोला है वैसा का वैसा अर्जुन ने अपने जीवन में उतारा, और हमने भी उतारना चाहिए।
अगर हम भगवत गीता अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा भी उद्धार हो सकता है। तो साक्ष्यम यानी मित्र की तरह भगवान जो मैत्र स्थापित करके अगर किसने उद्धार किया है तो अर्जुन है। फिर आत्मनिवेदन है। तो आत्मनिवेदन में आए बलि महाराज। कौन आए? बलि महाराज। तो बलि महाराज के बारे में अगर बताए तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना हम बताएंगे। तो बलि महाराज ये प्रहलाद महाराज के नाती हैं। कौन है? प्रहलाद महाराज के नाती हैं, उनके पुत्र के पुत्र हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया? 100 यज्ञ करने का, अश्वमेध यज्ञ करने का उन्होंने निश्चय कर दिया। तो उनका 100वां यज्ञ चल रहा था। कितना यज्ञ चल रहा था? 100वां यज्ञ चल रहा। तो भगवान वामन रूप में प्रकट हो गए वहां पर। कौन प्रकट हो गए? भगवान कैसे प्रकट हो गए? वामन रूप में प्रकट हुए। छोटे किसी बच्चे से ब्रह्मचारी की तरह वो प्रकट हो गए और बलि महाराज को बोला बलि कि मुझे 3 पग भूमि दे दो। कितना भूमि दे दो? 3 पग भूमि दे दो। तो बलि महाराज ने बोला अरे अब छोटे बच्चा है, ब्रह्मचारी है, अगर आपको कल शादी करना होगा तो कुछ कन्या मांगो, वो मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको कोई और चाहिए एक आधा लोक मांगो, क्योंकि तुम त्रिलोक का सम्राट हो। ये नॉर्मल सम्राट नहीं है बलि महाराज, पूरी तरह 14 भुवनों के सम्राट है। तो बोला कुछ मांगो मेरे से। ये 3 पग भूमि क्या मांगते हो? 3 पग भूमि कोई मांगता है क्या? अब बहुत सुंदर है, बुद्धिमान है, लेकिन कुछ मांगते नहीं। तो बलि महाराज को भगवान वामन देव ने बोला कि मैं ब्रह्मचारी हूं, ब्रह्मचारी जितने आवश्यकता है उतना ही मांगना चाहिए। कितना? जितनी गरज है उतना मांगना है, उससे ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। तो बलि महाराज ने वचन दे दिया और वचन पूर्ति के लिए जल उसके ऊपर छोड़ दिया और जल आपूर्ति हो गई। तब उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो जल छोड़ने से पहले ही वो झाड़ी में आकर बैठ गए। उन्होंने बोला मत दे दो, मत दे दो, मत दे दो। क्या? मत दे दो। क्यों मत दे दो? क्योंकि विष्णु है। ये कौन है? ये विष्णु है, तुम्हारा सर्वस्व लूट लेगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रखेगा। लेकिन बलि महाराज ने बोला देखो हम जो यज्ञ कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अगर जो विष्णु की प्रसन्नता के लिए हम सारा कार्य करें तो अगर विष्णु खुद हमारे पास मांगने के लिए आते तो हमने देना चाहिए। तो उन्होंने गुरु की नहीं सुनी और उन्होंने दे दिया, वचन दे दिया। और क्या हो गया फिर? भगवान अपने त्रिविक्रम रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान ने एक ही पैर के अंदर पूरा नाप लिया, दूसरे पैर के अंदर ऊपर के सारे लोग नाप लिए। तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड भगवान ने 2 पैर में नाप लिया। युवान भगवान का जो पैर गया सत्यलोक को भेद कर ऊपर के ब्रह्मांड के कवच को भेद दिया और उधर से गंगा आ गई। कौन आ गई? गंगा आ गई और वो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में पकड़ लिया। तो ऐसे भगवान ने सारा का सारा बलि महाराज का छीन लिया, कुछ भी बचा नहीं, कुछ भी बचा नहीं। तब भगवान ने बोला बलि तुम बोल रहा था और मांगो और मांगो, देखो 3 पग भूमि तो नहीं दे पाए, 2 पैर में तो सारा खत्म हो गया। तुम्हारे गुरु महाराज बोल रहे थे मत दे दो मत दे दो, लेकिन तुमने बोला नहीं मैं दूंगा दूंगा दूंगा। तो अभी मैं तीसरा पैर कहां रखूं? मैं तीसरा पैर कहां रखूं? तो बलि महाराज देखो कितने भक्त है, कितने दृढ़ता से उनकी भक्ति है। उन्होंने बोला कि जो संपत्ति है संपत्ति से मालिक का कीमत ज्यादा होती है, डबल होती है, दुगना होती है। तो आपने जो कुछ ले लिया मेरी संपत्ति ले लिया, लेकिन मैं तो अभी हूं, तो मालिक की कीमत दुगना होती है। तो आपका जो तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए। किधर रखिए? किधर रखिए? मेरे सिर पर रखिए। तो बलि महाराज ने अपना संपत्ति से अपना शरीर भी भगवान को अर्पित कर दिया। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बलि महाराज ने सब कुछ अर्पण कर दिया भगवान को, आत्मनिवेदन पूरा तरह अपना शरीर और आत्मा भी भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। और भगवान ने उनके लिए क्या दे दिया? अमर तत्व दे दिया, सुतल लोक दे दिया
भगवान ने बोला कि इंद्र से भी ज्यादा 1000 गुना ज्यादा ऐश्वर्य सुतलोक में है, वहां तुम रहोगे और मैं तुम्हारे द्वार पर पहरेदार रहूंगा। किधर रहेगा पहरेदार? द्वार के ऊपर रहूंगा तुम्हारे। और ये जो अभी इंद्र है ना, इसका आयुष्य खत्म होने के बाद तुम इंद्र बनोगे। क्या दिया भगवान ने? कुछ कम दे दे क्या? अमर तो कर दिया उनको, फिर ऐश्वर्य दे दिया, सुतलोक का ऐश्वर्य दिया, फिर और एक बार देवराज इंद्र बनेंगे ही बनेंगे। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।